दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहत की खबर सुनाई थी, फैसला दिया था। लेकिन हम आपको जो रियलिटी है वो बताने जा रहे हैं कि पुराने वाहनों पर जो प्रतिबंध है दिल्ली एनसीआर में, उसे लेकर क्या बदल गया है। क्या वाकई में जो कंज्यूमर है, जो आम लोग हैं, उनको पूरी तरीके से राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, या फिर इसमें कोई ट्विस्ट है। यही आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली एनसीआर में ओल्ड व्हीकल्स बैन पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे। दरअसल रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद जो वाहन बाहर जा चुके हैं, यानी दिल्ली से बाहर जा चुके हैं, उनका अभी भी दिल्ली में एंट्री बैन ही रहेगा। साथ ही जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है वो भी सड़कों पर दौड़ नहीं सकते हैं। नियमों के तहत पकड़े जाने पर इन वाहनों पर कार्रवाई होगी, जिसमें 22,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त डॉक्टर अनिल छिकारा के मुताबिक मंगलवार को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ये नहीं है कि पुराने वाहनों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वाहनों को जब्त न करने का आदेश दिया था, यानी कि ये कहा था कि आप पुराने वाहनों को जब्त नहीं कर सकते। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को लेकर पुराने नियम अभी भी लागू हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में प्रवेश नहीं मिलेगा, और जिन वाहनों की मियाद हाल में पूरी हुई है उन्हें भी सड़क पर दौड़ाने की अनुमति नहीं है। हाँ, पहले जो ये गाड़ियां सीज की जा रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीज नहीं होंगी, लेकिन पुरानी गाड़ियों को आप दिल्ली की सड़कों पर, एनसीआर की सड़कों पर दौड़ा तो नहीं सकते हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो यातायात पुलिस बिना पंजीयन वाहन चलाने पर 10,000, बिना पीयूसी 10,000 और बिना बीमा के 2,000 रुपए का जुर्माना लगाएगी, और इस तरीके से ये जुर्माना बन जाता है 22,000 रुपए का। अभी तक पुराने वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप के लिए भेजा जा रहा था। इसमें कई तरह के विवाद और विरोधाभास भी देखने को मिले थे, क्योंकि कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को भी स्क्रैप में भेज दिया गया था, और इस कार्रवाई से वाहन मालिकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मियाद पूरी कर चुके वाहनों को सीज न करने का आदेश दिया। लेकिन ऐसे वाहन अगर सड़कों पर मिल जाते हैं तो यातायात पुलिस उनके खिलाफ मौजूदा नियमों के मुताबिक कार्रवाई तो कर देगी। दूसरे राज्य में पंजीयन पर भी छूट नहीं है। दिल्ली परिवहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि मियाद पूरी होने के पहले वाहनों को दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। ऐसे वाहन उक्त राज्य में जाकर फिर से पंजीयन कराने के बाद सड़कों पर दौड़ते हैं। ऐसे वाहनों को दिल्ली और एनसीआर की किसी भी सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपने जिस राज्य में जाकर रजिस्ट्रेशन करा लिया है वहां तो आप इसको चला सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि वापस इसे हम दिल्ली ले आएं तो दिल्ली की सड़कों पर तो ये भी मान्य नहीं है। ये प्रतिबंध अभी जारी रहेगा और इसके खिलाफ पुराने नियमों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। हालांकि इन वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। 61 लाख वाहनों का पंजीयन रद्द हुआ है, रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, और जो डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक साल 2021 से लेकर अब तक 61 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, जिनमें 40 लाख दोपहिया हैं, 20 लाख 4 पहिया वाहन शामिल हैं, और इन 61 लाख में से करीब 80,000 वाहनों को जब्त कर स्क्रैप के लिए भेजा गया है। हालांकि ज्यादातर वाहनों ने रजिस्ट्रेशन पूरा होने से पहले ही एनओसी ले ली, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने वाहन को किसी दूसरे राज्य में या तो बेच दिया है या फिर अपने गृह क्षेत्र में भेज दिया है। इस तरह के वाहनों को दिल्ली एनसीआर में नहीं लाया जा सकता है। अब आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी मंगलवार को। हालांकि जब्त किए गए वाहनों पर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। कोर्ट के फैसले पर सरकार ने खुशी जाहिर की, और इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने इस तरह के वाहनों के खिलाफ फिलहाल जब्ती या ईंधन रोकने जैसी सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। यानी कि जो नो पेट्रोल रूल था कि अगर आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे और आपकी गाड़ी पुरानी है तो सीसीटीवी में आप स्कैन होंगे और फिर आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा और फिर जब्त किया जाएगा, वो कार्रवाई जो है वो रुक गई है। इससे करीब 62 लाख वाहन मालिकों को राहत तो मिल गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 2014 से 15 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर
रोक लगाई थी, बैन लगाया था, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। और इस नियम ने लाखों लोगों, खासतौर पे जो निम्न और मध्यम वर्ग के वाहन मालिक हैं, उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। पुरानी गाड़ियां उनके लिए रोजी रोटी और रोजमर्रा की जरूरतों का साधन है। दिल्ली सरकार का अब मानना है कि अब BS4 सहित प्रदूषण के जांच की बेहतर व्यवस्था है। ऐसे में उम्र के आधार पर वाहनों को सड़क से हटाना जरूरी नहीं। इसी आधार पर दिल्ली सरकार ने अदालत से इस मामले में पहले के फैसले पर फिर से विचार करने की गुजारिश की है। अभी तो इस मामले में जब्ती नहीं होगी, ये आपके लिए राहत है, लेकिन सड़कों पर तो आप अभी भी पुरानी गाड़ी नहीं दौड़ा पाएंगे। और अगर आपने इसकी कोशिश की और पकड़े जाते हैं तो 22,000 रुपए का चालान होगा। इस बात को अपने जहन में रखिएगा, ख्याल में रखिएगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR भी, यानी कि नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन तमाम इलाकों में आपकी गाड़ी सीज नहीं की जाएगी, लेकिन आपके ऊपर चालान किया जाएगा और 22,000 का जो चालान है वो फौरन आपको पे करना होगा। तो इससे बचिएगा और नियम के मुताबिक ही सड़क पर गाड़ी लेकर निकलिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।